हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ये वॉइस का एलईडी टीवी है जिसमें नो पावर का सिम्टम है। मतलब जैसे आप पावर प्लग इन करते हैं उसके बाद आगे इंडिकेटर लाइट भी नहीं जलती। सो ये प्रॉब्लम है इसमें। सो इससे किस तरह से रिपेयर करेंगे आइए देख लेते हैं इसमें। ऑलवेज नो पावर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके समय आपको इनपुट में 230 एसी वोल्ट देखने के बाद फिल्टर पे 340 वोल्ट और ड्रेन पे आपको 340 वोल्ट देखना है। और अगर जो ये पावर सप्लाई बन रहा होता है तो इसमें कुछ इनफाइनाइट वैल्यू तक आउटपुट दिखता है। सो अब हम सेकेंडरी में भी डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो रेक्टिफायर डायोड है इस पे 12 वोल्ट चेक करना है। पहले 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपके जो प्राइमरी सेक्शन है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उससे पहले आपको रेक्टिफायर को ग्राउंड से चेक कर लेना है। वहां पर अगर जो ग्राउंड से बता रहा है तो आपका डायोड खराब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आउटपुट सेकेंडरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स है ये प्राइमरी सेक्शन में है। सो इसके लिए अब हम पावर सप्लाई को अलग से निकाल के टेस्ट करेंगे। सबसे पहले होता है कि सब कुछ कनेक्शन निकाल लेने के बाद फिजिकल ऑब्जर्व करना है। कंपोनेंट्स के बर्न होने का, जलने की जो स्मेल होती है वो सारी चीजें देखेंगे तो अपना जो टाइम है वो बचता है रिपेयरिंग का। सो सबसे पहले हम फिजिकली चेक करेंगे और सबसे पहले आपको ये मेन फिल्टर भी डिस्चार्ज करना है ताकि कोई जो आप सोल्डरिंग करते हो गड़बड़ी ना हो, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ना हो जाए लो वोल्टेज पाथ पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज हमने डिस्चार्ज कर लिया है मेन फिल्टर पे से। तो इसमें जो कंपोनेंट्स खराब थे उसमें से एक था एन चैनल मॉसफेट जो शॉर्ट निकला 7N65 जिसका नंबर है। एक पीएफ शॉर्ट था जो 101 केपीएफ का था, 1 किलो वोल्ट की रेटिंग वाला शॉर्ट निकला। उसके बाद एक 0.27 ohms का रजिस्टर जो ग्राउंड हो रहा है सोर्स पिन से वो ओपन था। सो हमने उसे रिप्लेस कर दिया। सो अभी हमने रिप्लेस जो किया है पार्ट्स उसमें ये एक पीएफ है, ये मॉसफेट और 0.33 ohms का एक रजिस्टर हमने लगाया है जो कि ओपन था। ये पीएफ शॉर्ट था, फायर भी था साथ में। और यहाँ पर 7N65 मॉसफेट जो है वो भी ख़राब था, हमने दूसरा डाल दिया है। सो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से टीवी डेड था वो ठीक हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट जो अब पावर अपग्रेड पॉइंट है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये पॉइंट पे आप 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। 12 वोल्ट ओके हो चुके हैं अब। इसके बाद हम नेक्स्ट वोल्टेज जो चेक करेंगे वो है 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। सो आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसमें जो कैमरामैन भी मैं ही हूँ और रिपेयर भी मैं ही कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सेक ही रहेगा वीडियो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट जो है पॉइंट मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको। 5 वोल्ट ओके है और 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओके है। और इसके बाद फाइनली हम चेक कर लेते हैं 3.3 वोल्ट। सो फ्लैश आईसी की 8 नंबर की पिन पे हम 3.3 चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर 3.279 मतलब 3.3 वोल्ट ओके है। सो सभी वोल्टेज आ चुके हैं और आगे जो इंडिकेटर लाइट है वो उसमें भी रेड लाइट शो कर रहा है। सो अब हम टीवी स्टार्ट करके देख लेते हैं। सो ग्रीन हो चुका है, दैट मीन्स टीवी चालू हो चुका है। यहाँ पर टिक ऑन
पे 12 वोल्ट आ चुके हैं। सो अब हम LVDS कनेक्टर लगा के टीवी स्टार्ट करके देख लेते हैं। सो टीवी एकदम ओके हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर जो मेरी चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरे वीडियो देख पाओगे। और इसके बाद आप मेरे कुछ जो ट्रेनिंग है उसके बारे में फोटोज देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए मेरी कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग है।